इस फील्ड में पैसा आपको तब मिलता है जब आप खुद को वर्थी बनाते हैं। मैं उन बातों को दोहराऊँगा नहीं जो बातें मैंने पहले की हैं। अगर आप एक वर्थी इंसान हैं, वर्थी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक ब्रांडेड ड्रेस पहन लिया तो आप वर्थी हो गए हैं, आप अगर एक कीमती गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो आप वर्थी हैं। रियल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आपका उस वक्त बिल्ट होता है, आप उस वक्त कीमती ट्रेनर बनते हैं, आप उस वक्त मार्केट में खुद को कैश करवाते हैं कि जब तीन चीज़ें आप किसी भी इदारे को डिलीवर कर रहे होते हैं, या किसी भी इदारे, किसी भी फ़र्द, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप तीन चीज़ें दे रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं नॉलेज, स्किल्स और हुँ, एटीट्यूड। अगर आप किसी भी इदारे में अपडेटेड नॉलेज दे रहे हैं, अगर आप किसी भी इदारे, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो ट्रेनीज़ हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, अगर आप उनकी स्किल्स एनहांसमेंट कर रहे हैं, अगर आप उनके बिहेवियरल इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप उस इदारे, उस इंस्टीट्यूशन की प्रोफेशनलिज्म में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा। हुँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के ट्रेनर हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा ना कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री इतनी वास्ट है कि इसमें एक टाइप है, एक नीश है, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब पाकिस्तान में अशरफ चौधरी जो हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के गुरु हैं। हुँ, अब अशरफ चौधरी जब किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इदारे में सेल्स ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया चार्ज करेंगे। पाकिस्तान की मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री में उमैर जालियांवाला इज़ अ बिग नेम, कासिम अली शाह इज़ अ बिग नेम, और ये दोनों अफराद ऐसे हैं कि कासिम अली शाह साहब के बारे में तो हमने ये सुना है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी चार्ज करते हैं। इसी तरह उमैर जालियांवाला है, वो भी अच्छा खासा चार्ज करता है, 100,000, 200,000। तो आपने अपनी आप कितना चार्ज करते मैं कितना चार्ज करता हूँ, इट वेरीज़ कि मैं सेशन कहाँ पे हैं? दे हुँ, रहा हूँ। चूँकि मैं सिविल सर्विसेज़ में जब ट्रेनिंग्स देता हूँ तो सिविल सर्विसेज़ का अपना एक स्ट्रक्चर है कि उन्होंने रैंक्स के हिसाब से हुँ, आपको पे करना है। इसी तरह मिलिट्री का अपना है, मिलिट्री वाले बहुत अच्छा पे करते हैं। हुँ, और जो सिविल सरकारी इदारे हैं वहाँ पे इतना आई मीन ज़्यादा पे नहीं कर सकते, हुँ, चूँकि उनकी कुछ प्रोफेशनल कंपल्शंस हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा पे करते हैं, उसमें आप 100,000 भी चार्ज कर रहे हैं। मैंने ऐसी भी ट्रेनिंग्स की हैं कि जिसमें मैंने 2 घंटे की टॉक का 200,000 चार्ज किया है। कुछ ऐसे तालीमी इदारे हैं जो हुँ, अपस्किल लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ चेन्स हैं उनकी, वो आपको बहुत अच्छा पे हुँ। करते हैं। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी वाले तो आपको लाख रुपया नहीं देंगे, वो तो बल्कि स्टूडेंट्स खुद आपसे अरेंज किया रिक्वेस्ट होता है कर रहे होते हैं सोसाइटीज़ कि ने जी और भाई आप ऐसे ही। आ जाएँ और प्लीज़ आप टॉक कर लें, और वो इवन कहते हैं कि जी सर हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको पे करें। वो बंदा जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहता है, मैं उससे ये कहूँगा कि सबसे पहले अपनी वर्थ बढ़ाएँ। वर्थ बढ़ाने का मतलब ये है यार कि किसी भी ट्रेनर के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी ट्रेनिंग बास्केट में दूसरों को देने के लिए क्या है। हुँ, वो किसी इदारे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर आपकी ट्रेनिंग बास्केट में कोई ट्रेनिंग्स नहीं है, तो आप किसी के पास जाके क्या कहेंगे? या जब कोई आपसे कहेगा कि जी आप अपना प्रपोज़ल भेजें, तो आप उसको क्या बताएँगे? आप क्या ट्रेन करते हैं? यहाँ पे मसला आता है वो यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स का कि जो ट्रेनिंग को भी मोटिवेशनल स्पीकिंग के साथ मिक्स कर देते हैं और वो समझते हैं कि जी आपने किसी भी जगह पर जाके बड़ी-बड़ी बातें करनी हैं। बातें नहीं करनी होती, करते आप बातें ही हैं, हुँ, लेकिन वो बातें बड़ी स्पेसिफ़िक बातें होती हैं। वो बातें अगर आप सेल्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो सारी बातें सेल्स के गिर्द सेल्स के घूम रही हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो सारी की सारी बातें बिजनेस डेवलपमेंट के गिर्द घूम रही हैं। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप की वो सारी की सारी ट्रेनिंग किस बात पे होगी कि आप बिहेवियर को कैसे मैनेज करेंगे, आप इमोशंस को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर करेंगे। अगर आप मिडल स्किल्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सिखाते हैं कि पावर ड्रेसिंग क्या है, आप सिखाते हैं कि डाइनिंग एटिकेट्स, टेबल मैनर्स क्या हैं, ये सिविक सेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप उनको सिखा रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट पे हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें आप बताते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में, प्रोडक्ट फंक्शनिंग के बारे में। अगर एक
प्रोडक्ट है इन दैट सेंस कि आपने कोई ऐप डेवलप की है, तो आप उस ऐप को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, वो कैसे फंक्शनिंग में आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें घूम रही होती हैं कि आपकी ट्रेनिंग बास्केट में दूसरे को ऑफ़र करने के लिए क्या है। अगर आप सिर्फ़ 4 मोटिवेशनल कहानियाँ लेके फिर रहे हैं, तो वो किसी गली मोहल्ले के लोकल लेवल के स्कूल में तो वो चीज़ें चल जाएँगी, लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होनी चाहिए कि जो आप दूसरे को ऑफ़र कर सकें। उसके बाद बात आती है कि अगर आपके पास ट्रेनिंग के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आप एज़ सेड अर्लियर के आई मीन आप सबको एक ही लेक्चर दे रहे हैं। आपने हर इदारे की डायनामिक्स को समझते हुए अपने ट्रेनिंग्स की जो प्रायर नॉलेज है, उनकी नीड्स को समझते हुए आपने अपनी ट्रेनिंग को टेलर करना होता है। उसको हम कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में, ट्रेनिंग लैंग्वेज में ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कहते हैं, या ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहते हैं। तो कोई भी ट्रेनर उस इंडस्ट्री में जाके या तो वो खुद असेसमेंट कर लेता है, या इदारा वो असेसमेंट करके तो आपको कहता है कि जी हमें अपने ट्रेनीज़, अपने एम्प्लॉयज़ को इस एरिया में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर आप अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करके फिर आप डिलीवर करते हैं, और डिलीवर के बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ होता है वो एवैल्यूएशन का होता है, जिसमें आरओआई चेक किया जाता है कि जो आपने ट्रेनिंग करवाई है उसका आरओआई क्या है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है। कि आपने अगर 2 लाख रुपया एक ट्रेनर को दिया है, आपने अपने एम्प्लॉइज़ को फुल डे ट्रेनिंग वर्कशॉप में लंच करवाया है, आपने उनको हाई टी दी है, वो सारे का सारा एक ट्रैवलिंग अलाउंस है, आपने उनको स्टे कहीं पे करवाया है। हुँ, जैसे जब मैं कराची जाता हूँ या इस्लामाबाद जाता हूँ, तो आप वहाँ पे स्टे करते हैं, आपको टीएडीए मिलता है, आपको वो स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग का। तो वो सारी की सारी चीज़ें किसी भी इदारे के लिए उसके ट्रेनिंग बजट में से निकलती हैं। तो आप जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या हो रहा है, तो उसमें फिर वो एवेल्यूएशन होती है ट्रेनर की। उस वक्त भी एवेल्यूएशन हो रही होती है, फिर आप देखते हैं कि जो ट्रेनिंग हुई है हुँ, उस वो कितनी इम्पैक्टफुल है।